हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको महिलाओं में होने वाले हार्मोनल डिसबैलेंस या अनबैलेंस, जिनके हार्मोन्स हो जाते हैं, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये होता क्या है, क्या क्या इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। हैंस इसमें महिलाओं में होने वाली दिक्कत आज के समय में 50% से ज़्यादा महिलाओं में हार्मोन्स अनबैलेंस की शिकायतें देखने में आती है, जिसके कारण महिलाओं में पीओसीडी, मासिक धर्म की अनियमितता, कम उम्र में यानी 14-15 साल की उम्र में ही हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं। ये हार्मोन डिस्टर्ब होने के कारण आवाज़ में भी भारीपन आने लगता है। यदि महिलाएं यानी कम एज 14-15 साल की लड़कियां कहीं अंदर बात कर रही हो किसी से, तो ऐसे लगता है, आप बगैर देखे यदि आवाज़ सुनेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे लड़की नहीं कोई लड़का बात कर रहा है, यानी आवाज़ में भारीपन आने लगता है हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण। चेहरे पर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, यानी चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पर ही नहीं, पूरे शरीर के ऊपर बाल आने लगते हैं। उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं इन बालों को लेज़र के द्वारा हटवा देती हैं, लेकिन इस बीमारी का ये सॉल्यूशन नहीं होता जब तक आप अपना अंदरूनी दवाइयों के द्वारा इलाज नहीं कराएंगे। ये दिक्कतें आपको होती रहेगी, बार बार रिपीट करती रहेगी। बाल फिर से आ जाते हैं। लेज़र से बाल यदि हटवा दिए तो आप क्या, जिनको ओवरीज में सिस्ट की शिकायत हो जाती है या पीओसीडी, ये कई शिकायतें हो जाती हैं, मेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या आप उनको ऑपरेशन से हटवा पाएंगे? नहीं हटवा सकते। इसलिए आप अपना यदि सही डॉक्टर से सही तरीके से इलाज कराएं तो आपके, जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं आते तब तक आपको ये दिक्कतें आपकी होती रहेगी। ये दिक्कतें आपकी कोई भी डॉक्टर समाप्त नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ऐसे केस हमारे पास बहुत आते हैं। कई महिलाएं गायनोलॉजिस्ट को भी दिखा चुकी हैं, वे भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। बहुत महिलाएं जो अपने गायनोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद में हमें बताती हैं कि सर, दुनिया भर की उनकी मोटी फाइल बनी होती है, जिसे देख के भी आदमी एक बार घबरा जाता है कि भाई इसमें इतने टेस्ट लिखे हुए हैं, क्योंकि वे हर दूसरे तीसरे महीने उनके टेस्ट होते रहते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं होता। गायनोलॉजिस्ट कई हज़ारों रुपए के टेस्ट करा चुके होते हैं गायनोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद। बाकी पैसा जब उनको दिखाते हैं तो वे टेस्ट की रिपोर्ट्स देख के आपको कहेंगे कि आपको दवाई खानी पड़ेगी। पहले आपके टेस्टों में पैसा बर्बाद हुआ, फिर आप दवाइयाँ खाते रहो। 2-4 महीने आपको दवाई खानी पड़ेगी। दवाई खिलाने के बाद में फिर से आपको दोबारा से टेस्ट कराना पड़ेगा। टेस्ट कराने के बाद पता चला कि सिस्ट तो ख़त्म ही नहीं हुए हैं, एज इट इज, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तब तब गायनोलॉजिस्ट
कहेंगी कि आपको एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, वो आपको कराना पड़ेगा और कोई इलाज इसके सिवाय नहीं है। फ्रेंड्स, आप मजबूरन ऑपरेशन करा लेते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद में भी आपको पता चला कि कोई आराम नहीं हुआ, फिर आपके डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आपका जो है कोई इलाज नहीं हो सकता, आपकी तो ओवरीज ही बिल्कुल बंद है, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। हमने जितनी कोशिश हो सकती थी की। आप उस समय बड़े मायूस हो जाते हैं, आपका पैसा भी लग चुका होता है, आपका समय भी बर्बाद हो चुका होता है, आपका शरीर भी बेकार हो चुका होता है। यानी ऑपरेशन वगैरह होने के बाद में इंसान का शरीर में बहुत कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। आप लूटे पीटे जैसे अपने घर में जाकर बैठ जाते हैं। फिर आपसे यदि कोई ये कहे कि आप होम्योपैथिक को दिखाएं, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, तब आपका को लगता है कि एलोपैथिक की इतने भारी भरकम इंजेक्शन, दवाइयाँ और दुनिया भर के टेस्ट, ऑपरेशन सब मैं करा चुकी और होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें क्या करेंगी। देखने में मात्र छोटी छोटी गोलियाँ, 2-4 बूंद दवाइयाँ, इनसे क्या होगा। यानी दूध का जला भी छाछ को फूंक मार मार के पीने वाली स्थिति आपकी हो जाती है। आप जब चारों तरफ से लूट पिट चुकी होती हैं, तब आप सोचते हैं कि चलो एक बार होम्योपैथ डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं। तब आप बड़े टूटे मन से होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप बड़े भारी मन से आप कहेंगे, डॉक्टर साहब मुझे कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आपने इतना समय बर्बाद कर चुके आप, और आप अपनी बीमारी को घटाने की बजाय और बढ़ा चुके हो। सॉरी, आप क्या बढ़ा चुके, आपको जिन डॉक्टर्स ने आपको मिसगाइड करके रखा, ये गलती उनकी है। आप तो अनजान थे, आपको अनजाने में कोई कुछ भी डॉक्टर बताएगा तो आप तो अपने इलाज के लिए वो ही करेंगे। हैंस आप होम्योपैथिक में जब जाते हैं ऐसी बीमारी को लेके, आपको पेशेंस रखना होगा, और ये बीमारी होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा समूल नष्ट हो जाती है। ओवरीज में सिस्ट हो, हार्मोन डिस्टर्ब हो, चेहरे पर अनवांटेड हेयर हो। हमने हिर्सुटिज्म यानी चेहरे पर अनवांटेड हेयर के ऊपर पहले भी एक वीडियो डाला था। काफ़ी आप लोगों का उसमें हमें प्यार मिला, बहुत ही सराहना की गई हमारे उस वीडियो की। काफ़ी व्यूज़ जो हमारे साथ जुड़े हैं उसमें, काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर भी बहुत लोगों ने एक दूसरे को किया है उस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप यदि पेशेंस रख के होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इस बीमारी को बिल्कुल समाप्त कर देती है। जैसे आपने देखा होगा, किसी भी पेशेंट को यदि कहीं शरीर के ऊपर मस्से हो जाते हैं, या किसी पेशेंट को स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, तब होम्योपैथिक डॉक्टर मेडिसिन से ही स्टोन को गला के ख़त्म कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, जिसको देने मात्र से पथरी बिल्कुल चूरा होकर निकल जाती है। लेकिन यदि आप एलोपैथिक के पास जाएंगे, भले ही वो पथरी छोटी हो, स्टोन कितनी भी छोटी हो, वे कहेंगे कि आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। स्टोन अक्सर बनती रहती है, जिनको स्टोन बनती रहती है वे कितनी बार ऑपरेशन करा सकते हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं।
बार बार तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। होम्योपैथिक के पास अगर यदि आप जाते हैं तो वे आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी स्टोन निकल जाती है, बिल्कुल चूरा होकर निकल जाती है और दोबारा स्टोन नहीं बनती। इसी तरह से जैसे किसी पेशेंट के फेस पे, हाथों पे, कहीं पर भी मस्से हो जाते हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वे आपको मेडिसिन देंगे। ज़्यादा 2-3 महीने मुश्किल से आपको मेडिसिन खानी होती है। आपके मस्से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ के ऊपर से पत्ते झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से काम करती है, ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। यानी आप जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ आप किसी भी बीमारी को लेके जाते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे सवाल करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे सवाल इसलिए करते हैं ताकि वे आपकी बीमारी की गहराई तक पहुंच सके। आपको कहाँ से बीमारी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, तब उसकी बीमारी की जड़ का इलाज करते हैं और बीमारी अपने आप नष्ट हो जाती है। इसी तरह से जैसे हमने आपको पीओसीडी के ऊपर ये वीडियो हमने अब बताया है, यानी हार्मोन डिस्टर्ब होने के ऊपर ये वीडियो हमारा है। इसमें हम सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनके हार्मोन्स को बैलेंस में लेके आते हैं मेडिसिन के द्वारा, और जैसे ही हार्मोन्स बैलेंस में आने शुरू होते हैं, आपकी पीओसीडी, आपकी सिस्ट, आपके मेंसेस पीरियड, ये सब अपने आप सही होने लगते हैं मेडिसिन के द्वारा। मेडिसिन आपको केवल खानी होती है, कुछ हम ड्रॉप्स देते हैं, वे आपको पीने होते हैं। खाने में भी इतनी इजी मेडिसिन है होम्योपैथिक की कि जो बच्चे अक्सर हमारे यहाँ बच्चे इलाज के लिए आते हैं पेरेंट्स लेके, वे हमारे यहीं आते हैं बस। वे और जगह जाने से मना कर देते हैं कि उनके पास चलो, डॉक्टर अंकल के पास जो मीठी गोली देते हैं। तो फ्रेंड्स, एलोपैथिक दवाइयों से तो बच्चे भी डरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी इस बीमारी को समूल नष्ट कर सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी बीमारी को नेचुरल तरीके से ख़त्म करती है। अब आपको मैं 1-2 मेडिसिन बताता हूँ इसमें, जो आप देखेंगे इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे हम हार्मोन्स के लिए 3 मेडिसिन देते हैं। सबसे पहली मेडिसिन इसमें महिलाओं को नट्रम्यूट 200 में देते हैं, जो केवल रात को सोते समय 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे आपको डालनी है। यदि आपको डायरेक्ट दवाई लेने से कोई दिक्कत महसूस हो, क्यों इनमें थोड़ा अल्कोहल की मात्रा होती है, तो कई एक को उसमें हल्की सी तीखापन सा लगता है मेडिसिन में, तो आप 1 चम्मच में पानी लें और उसमें 2-3 बूंद डाल के आप पी सकते हैं। ऐसे भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। यानी रात को सोते समय आपको नट्रम्यूट 200 में लेनी है। मॉर्निंग में आपको डेली थूजा मेडिसिन ये 200 में लेनी है। ये भी आपको उसी तरीके से लेनी है, यानी 2-3 बूंद दवाई आपको 1 चम्मच में पानी लो और उसमें 2 से 3 बूंद, 4 बूंद तक आप मेडिसिन ले सकते हैं, डालकर आप पी लें। यानी खाली पेट आप लें। और दूसरी मेडिसिन नट्रम्यूट रात को सोते समय। अब आपको जैसे मैंने 3 मेडिसिन बताई है, इसमें तीसरी मेडिसिन इसमें वो मेडिसिन है ओलियम जैक के नाम से आती है। बनी बनाई कंपनी से गोलियों में भी आती है, लिक्विड में भी आती है। आप उन मेडिसिन को, गोलियों में बनी हुई आती है, जर्मनी में आती है, वे लें और उसकी 2-2 गोली आप, जैसे सुबह आपने खाली पेट दवाई ली है पूजा, उसके 1-2 घंटे बाद आप ओलियम जैक लें और ओलियम जैक को आप रात को 9 बजे तक हर 3-3 घंटे बाद आप रिपीट करते रहें 2-2 गोली आप। और रात को सोते समय आपको नट्रम्यूट 200 लेनी है, यानी 10 बजे के बाद। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे आप में 1 से 2 महीने के अंदर ही कितनी ज़्यादा चेंजिंग इन मेडिसिन से ही आ जाती है। उसके बाद आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पे अपने आप नेचुरल विश्वास होने लगेगा। आप अपने किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।
नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं आप। हमें भी कमेंट करके अपनी दिक्कत के बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम हर एक पेशेंट के जो कमेंट आते हैं उनका डेली जवाब देते हैं जब भी हम फ्री होते हैं। हमारा लंच टाइम 1 से 4 बजे तक होता है। कई बार हम लंच टाइम में भी कमेंट्स जो कम होते हैं तो उनका लंच टाइम में भी जवाब देते हैं, और नहीं तो हमारा शाम को हम 8 बजे तक 4 से 8 तक क्लिनिक पे बैठते हैं। 4 बजे के बाद हम फ्री होते हैं, तब हम पेशेंट के कमेंट्स का जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी हमें कमेंट करे और हम उसको ऐसे ही खाली छोड़ दें किसी के भी कमेंट को। कमेंट्स के जवाब देते हैं। हमारे पास कमेंट्स में बहुत दूर दूर से, आप हमारे कमेंट चेक करके देखो, हमारे पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत दूर दूर से, बेंगलोर, इंदौर, हर जगह से कमेंट आते हैं। एक हमारी मेडिसिन इतनी प्रचलित है, मतलब वायरल हो रखी है हमारी साइटिका के ऊपर। बहुत बेस्ट मेडिसिन, जो जिन लोगों को साइटिका में बोल दिया था कि आपकी नस काटनी पड़ेगी, नस ब्लॉक हो चुकी है, उन पेशेंट को हमने जो मेडिसिन साइटिका के लिए बताई है, उस मेडिसिन को उन्होंने लिया और उनके कमेंट्स इतने भरपूर हमारे पास आते हैं, थैंक्स हमारे पास इतने आते हैं, फैंस। बहुत अच्छी वीडियो हमने डाली थी वो साइटिका, यानी राइट साइड के में जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है, यानी हिप से जो पेन चल के नीचे एडी तक जाता है, उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें चैनल को। शेयर करने से आपको, आपके मिलने वालों को, रिलेटिव को, किसी न किसी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगेन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।